हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, जिनसे आप कहीं पे भी और कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ क्लास ट्वेल्थ की बातें कर रहे हैं। और आज रे ऑप्टिक्स में जो डेरिवेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आइए समझते हैं मिरर फॉर्मूला होता क्या है। तो मिरर फॉर्मूला, उसकी जो इक्वेशन है वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर v क्या होता है? v होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। देखिए, मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है। इस मिरर का ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो इसने बोला वी है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यानी पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? वी। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यानी पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं यू। एंड एफ क्या है? फोकल लेंथ, यानी पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और यहां पर ये इस फॉर्मूले में आपको यू, वी एंड एफ को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है। अब ये साइन कन्वेंशन क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। बट आप ये याद रखिएगा कि अगर आप साइन कन्वेंशन के साथ यू, वी और एफ को पुट नहीं करेंगे तो आपके आंसर्स हमेशा गलत आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मिरर फॉर्मूला है ये किसके लिए डिराइव किया जाता है? ये पेरेक्सियल रेज के लिए डिराइव किया जाता है। सो इट इज ट्रू ओनली फॉर पेरेक्सियल रेज। अब ये पेरेक्सियल रेज क्या होती है? पेरेक्सियल रेज ऐसी रेज होती हैं विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज ट्रेवल करती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल्स बनाती हैं। तो पेरेक्सियल रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेक स्मॉल एंगल्स विद इट। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के जितने भी डेरिवेशंस हैं या जो भी फॉर्मूले हैं, इनको जब डिराइव किया जाता है तो ये पेरेक्सियल रेज के लिए ही डिराइव किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब आइए हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट ये बोलता है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जैसे ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, ये इसका पोल है। सारे डिस्टेंसेस मुझे पोल से ही मेजर करने हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो वो भी पोल से करूंगा। अगर मैं फोकस का डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ मेजर कर रहा हूँ तो वो भी पोल से करूंगा। इमेज का डिस्टेंस भी मेजर कर रहा हूँ तो पोल से ही करूंगा। दूसरा क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज टेकन एज पॉजिटिव। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इससे इंसिडेंट रे देखो किधर जा रही है? टुवर्ड्स राइट जा रही है। तो राइट साइड का जो डायरेक्शन होगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो भी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, राइट का ऑपोजिट क्या होता है? लेफ्ट। तो इस केस में जो लेफ्ट डायरेक्शन है वो क्या माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस साइड रखा है। अगर ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकल रही है वो टुवर्ड्स राइट जा रही है, तो आप राइट साइड को पॉजिटिव मानोगे एंड ऑटोमेटिकली उसका उल्टा डायरेक्शन यानी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है मेजरमेंट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हम जितने भी मेजरमेंट करेंगे सबको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। एंड बिलो इट आर नेगेटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हम जितने भी मेजरमेंट्स करेंगे उनको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्रू आउट आपके पूरे रे ऑप्टिक्स में काम आने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और इसके एग्जाम्पल भी हम जरा देख लेते हैं सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब ध्यान से देखते हैं। क्योंकि मेरी इंसिडेंट रे टुवर्ड्स राइट जा रही है तो मैंने राइट साइड को पॉजिटिव ले लिया और लेफ्ट को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हमें पॉजिटिव लेना है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से यहां तक होगा, लेकिन पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए हमको किधर मूव करना पड़ रहा है? लेफ्ट। और लेफ्ट डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव, इसलिए यू यहां पर क्या रहेगा? नेगेटिव। अब यह है इमेज। इमेज तक भी पोल से मुझे किधर जाना पड़ रहा है? लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है। तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा? नेगेटिव। ये है फोकस। अब मुझे पोल से फोकस तक जाने के लिए किधर मूव करना पड़ रहा है? लेफ्ट साइड में। तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव। ये एच ओ क्या है? एच ओ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मुझे किधर मूव करना पड़ रहा है? ऊपर की तरफ। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो एच ओ क्या रहेगा? पॉजिटिव। एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज, उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो नेगेटिव है। अब इसको ही हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या है? ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इससे जो रे जा रही है वो भी टुवर्ड्स राइट जा रही है। तो राइट साइड का डायरेक्शन मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। अब देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए ये है ऑब्जेक्ट,
मुझे पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए लेफ्ट मूव करना पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या होगा, नेगेटिव। इमेज यहाँ पे बन रही है, यानी इमेज तक जाने के लिए मुझे पोल से टुवर्ड्स राइट मूव करना पड़ेगा, इसलिए इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है। फोकस भी राइट साइड में है, तो पोल से फोकस तक जाने के लिए मुझे राइट मूव करना पड़ रहा है, इसलिए फोकल लेंथ भी क्या है, पॉजिटिव। एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज के लिए भी यहाँ मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो ये भी पॉजिटिव है। तो आई गेस आपको साइन कन्वेंशन डिटेल में समझ में आ गया है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनर कर्व्ड सरफेस होती है ना। और जो भी इनर सरफेस होती है हमेशा उस साइड ही फोकस लाई करता है। तो अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस किधर लाई करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ तो इसकी जो इनर कर्व्ड सरफेस है वो ये है, तो इसका फोकस किधर राइट कर रहा है, लाई कर रहा है, राइट साइड में लाई कर रहा है। तो आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस होगा वो हमेशा उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड होगा, और कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो उसका फोकल लेंथ होगा, जो उसकी फोकस होगा, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगी, उसकी पॉलिश सरफेस की साइड होगी। और इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अभी तक आपने जितना भी समझ लिया है ये सफिशियंट है मिरर फॉर्मूले को अच्छे से डिराइव करने के लिए। तो अभी यहाँ पर जो हम मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये मिरर फॉर्मूला हम कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव कर रहे हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज होंगे, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखो, ये मैंने बना रखा है एक कॉनकेव मिरर, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे चलाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। आप सभी को पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो देखो, ये जो रे थी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई। याद रखिएगा, जो दूसरी रे आपको बनानी है वो आप सीधे पोल पे हिट कराएंगे। और प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी रे पोल पे हिट करती है, वो जितना एंगल उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया है उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो जो रे पोल पर आएगी वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, और एक रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसलिए यहां पर मैंने क्या बना दी, इमेज बना दी। ठीक है। साइन कन्वेंशन मेरा क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर जा रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है, तो ऑब्वियसली राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, एंड उसका ऑपोजिट डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि फॉर पेरेक्सियल रेज एमपी, ये देखो ये एमपी, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलोगे कि प्रॉफमैन मुझे तो ये कैसा दिख रहा है, कर्व दिख रहा है। हाँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक बड़ा डायग्राम बनाया है, जिसपे मैं पेरेक्सियल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज होती हैं वो अगर बनाता तो हम ये सारी चीजें मार्क ही नहीं कर पाते। बट एक्चुअली में दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पेरेक्सियल रेज, यानी पेरेक्सियल रेज हमेशा कहाँ आके हिट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज। जब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हिट करेगी तो देखो ये चीज है, मान लो इसको ऑलमोस्ट हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी हम पेरेक्सियल रेज के लिए डिराइव कर रहे हैं, इसलिए पेरेक्सियल रेज के लिए एमपी को हम स्ट्रेट लाइन मानेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। और जब भी आप ये डेरिवेशन करेंगे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये शब्द सबसे पहले ही लिख देना चाहिए कि एमपी को एक स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेक्सियल रेज। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ये रहा आपका ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, एंड दूसरा है ए बी पी। ये रहा ए बी पी। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं बाय ए ए सिमिलैरिटी। ए ए सिमिलैरिटी का मतलब दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो, ए डैश बी डैश पी ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ए बी पी जो ये ट्राइंगल है इसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो दो एंगल्स में से एक एक एंगल तो 90 डिग्री है, वो आपस में इक्वल है। दूसरा देखो, ए डैश बी डैश पी में ये वाला एंगल है, और ए बी पी में ये एंगल है, और मैंने आपको बताया था जो रे पोल पे जाती है वो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, और ये वाले दो एंगल 90 डिग्री थे, दो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो ए ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। एंड व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर उनकी साइड्स का रेशियो हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने लिखा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और दूसरी साइड कौन सी ली यहाँ पर, ये पी ए डैश एंड पी ए।
तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। अब हम जो दूसरे दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ये, और दूसरा पी एम एफ। पी एम एफ, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन मानी हुई है ना, तो इसको भी हम एक ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये भी ए सिमिलैरिटी से ही सिमिलर है। कैसे? एक ये 90 डिग्री, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 डिग्री। दूसरा, एक ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सिंस टू एंगल्स आर इक्वल दे आर सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे भी हम साइड्स का रेशियो लेंगे, तो हमने क्या लिया है? ए डैश बी डैश अपॉन पी एम, ये अपॉन ये, इज इक्वल टू ए डैश एफ, यानी ये अपॉन पी एफ, ये। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये रेशियो हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पीएम है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये और ये आपस में देखो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पीएम ए बी के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने पीएम की जगह क्या पुट कर दिया? ए बी पुट कर दिया। और ये जो ए डैश एफ है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? पी ए डैश माइनस पी एफ। इस ए डैश एफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पी ए डैश, यानी ये पूरे में से ये इतना माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? ए डैश एफ मिल गया। अब ये मैंने क्यों किया है, इसको दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो मैंने आपको बोला था कि जो साइन कन्वेंशन होता है, या उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सारे डिस्टेंसेस को पोल से लेना है। अब ए डैश एफ जो है ये पोल के साथ नहीं है, तो देखो मैंने सारे डिस्टेंसेस को पोल से कर दिया। ए डैश एफ को क्या लिखा? पी ए डैश भी पोल से है, माइनस पी एफ, और पी एफ भी पोल से है। दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हो, उसमें रिलेशन किसका है? यू वी एंड एफ का। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि पी ए। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, यानी कि पी ए डैश। एफ क्या है? पी एफ। ठीक है, ए डैश एफ इन तीनों में से कहीं भी नहीं आता। तो मैंने देखो ए डैश एफ को किसके टर्म्स में लिखा? पी ए डैश। पी ए डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस। और पी एफ क्या है? फोकल लेंथ। तो ये दोनों चीजें मुझे चाहिए, बट ए डैश एफ की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए ए डैश एफ को मैंने इसके फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस फ्रैक्शन को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए डैश अपॉन पी एफ माइनस पी एफ अपॉन पी एफ, जिसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? वन। अब देखो इक्वेशन टू आ गई ये, और इक्वेशन वन है ये, इसको कंपेयर कर देंगे। इनके एल एच एस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसका भी एल एच एस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इनके आर एच एस इक्वेट हो जाएंगे, यानी हम लिख सकते हैं पी ए डैश अपॉन पी ए इज इक्वल टू ये पी ए डैश बाई पी एफ माइनस वन। अब समय आ गया है कि साइन कन्वेंशन पुट करें। देखो पी ए डैश का मतलब मैं पोल से इमेज तक जा रहा हूं टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी ये इमेज डिस्टेंस है। और क्योंकि मैं टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा हूं और लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव है, तो पी ए डैश की जगह मैंने क्या लिखा? माइनस वी। फिर बात करते हैं पी ए की। पी ए के लिए मैं पोल से ऑब्जेक्ट तक जा रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूं, तो इसको भी नेगेटिव लिखूंगा, माइनस यू। पी एफ, पोल से फोकस की तरफ जा रहा हूं, तो फोकल लेंथ है, लेकिन लेफ्ट जा रहा हूं तो इसको भी क्या लिखूंगा? नेगेटिव। अब इन चीजों को यहाँ पे पुट किया, पी ए डैश की जगह मैंने पुट किया माइनस वी, पी ए की जगह पुट किया माइनस यू, फिर वैल्यूज डाली, पी एफ की जगह माइनस एफ माइनस वन। अब देखो ये नेगेटिव साइंस तो कैंसिल हो ही जाएंगे। अपना रिलेशन डिराइव करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में हर टर्म को हम v से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इस टर्म को अगर मैंने v से डिवाइड किया, तो नीचे वाला v और ऊपर वाला v कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव v कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? वन अपॉन यू। फिर इक्वल टू लगाया। इसको अगर मैंने v से डिवाइड किया, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कट चुके हैं, और जो नीचे v आएगा वो इस v को कैंसिल कर देगा, और बचेगा क्या? वन अपॉन एफ। और यहां तो कुछ है ही नहीं, इसको v से डिवाइड किया तो सीधे सीधे क्या आ गया? वन अपॉन वी। अब इस वन अपॉन वी को जब मैं इस साइड भेज दूंगा, तो हमारा मिरर फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, विच इज वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, एंड वीडियो को पॉज करके आप ये नोट्स खुद से बनाइए, क्योंकि इस पे मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में बताया है। और अगर आप एग्जैक्टली exactly एक एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिखते हैं, तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता। और जब आपको डेरिवेशंस बहुत अच्छे से आएंगे, क्योंकि हमने बहुत डीपली इसको समझा है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि प्रॉफमेन का ये हमेशा से मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करें, तो आपको कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इसको अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिरर फॉर्मूला करवाऊंगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जिसमें प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ थोड़े बहुत कुछ चेंजेस होंगे। तो अगर आपको ये अच्छे से आता होगा, तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा क्विज लेके आया हूँ।
देखते हैं इसका आंसर कौन कौन सही तरीके से करता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। इफ एन इंसिडेंट रे passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाउ विल द रिफ्लेक्टेड रे मूव? यानी अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड रे मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, यानी वो फोकस से पास होगी। तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे, यानी जैसे इंसिडेंट रे आई थी रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे भी सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। और डी ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट्स मेकिंग इक्वल एंगल एट द पोल, यानी रिफ्लेक्टेड रे इक्वल एंगल पोल के साथ बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो फिर आज के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, सो दैट आपको, मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालता रहूंगा तो आपको सबके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए प्रॉफमेंट सेज बाय बाय।